साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से बहुत बड़ी खबर है और खबर इतनी बड़ी है कि मुंबई में हलचल मची हुई है, कोहराम मचा हुआ है क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट पर अचानक से अलर्ट कर दिया गया। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी एजेंसीज वैसे ही अलर्ट रहती हैं, लेकिन मंगलवार की सुबह सुबह अचानक से सुपर अलर्ट का मैसेज आया गया, सुपर अलर्ट किया गया और कयास लगाए जाने लगे कि ये कहीं महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का आदेश तो नहीं, क्योंकि विदेश फरार होने की खबर तक आ रही थी। तो क्या वाकई में सुशांत सिंह राजपूत के केस में बुरे फंसे आदित्य ठाकरे एयरपोर्ट पहुंचे हैं? क्या विदेश भागने की कोशिश की है? क्या है पूरी खबर, क्या अपडेट है, आपको सब कुछ बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में, दिशा सालियान के केस में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। खुद की गिरफ्तारी को रोकने के लिए खुद ठाकरे को हाई कोर्ट तक जाना पड़ा, लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम कहीं से नहीं ले रही हैं। अब इस बीच मुंबई के एयरपोर्ट पर अलर्ट हो गया, जिससे खलबली मच गई। अब पहले ये समझिए कि अलर्ट से खलबली मची क्यों, फिर बताएंगे कि अलर्ट मचने के बाद, अलर्ट के बाद हुआ क्या। असल में बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने बड़ा दावा किया कि आदित्य ठाकरे विदेश भाग जाएंगे। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड को इसके लिए चुना गया है और कानून के शिकंजे से बचने के लिए, सुशांत केस में बचने के लिए इन दोनों देशों की टिकट होने का भी दावा किया गया था। लेकिन इसके साथ साथ नीतीश राणे ने तारीख का भी ऐलान किया था, दशहरे के दिन का दावा किया था, जिसके बाद दशहरे के दिन हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ एक आध दिन आदित्य ठाकरे के नजर नहीं आए। लेकिन यह खबर आ गई थी, सभी को पता चल चुका था कि दशहरे का दिन तय था, तो हो सकता है इसीलिए तारीख बदली गई हो। यानी कि नीतीश राणे ने जो दावा किया कि आदित्य ठाकरे सुशांत केस में बचने के लिए विदेश फरार हो सकते हैं, तो उसकी तारीख आगे खिसकाने की भी बात कही जा रही। और इसीलिए अब 31 अक्टूबर को मंगलवार की सुबह सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर अलर्ट किया गया, तो हलचल मच गई। जी हाँ, मंगलवार की सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर अलर्ट किया गया, कोई खास नाम फ्लैश किया गया और ये बताया गया कि संबंधित नाम का आदमी विदेश ना जाने पाए, विदेश ना फरार हो पाए। हालांकि नाम किसका था ये नहीं पता चला, आदित्य ठाकरे का नाम था भी या नहीं ये भी फिलहाल नहीं पता चला। लेकिन हाँ, खबर यह है कि महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से ऐसा किया गया। सूत्रों के मुताबिक ये कहना है कि शिंदे सरकार की तरफ से एयरपोर्ट पर अलर्ट किया गया, उसके बाद ही खलबली मच गई, क्योंकि हाल फिलहाल आदित्य ठाकरे को लेकर ही खलबली मची हुई थी। उनके विदेश जाने का दावा किया जा रहा था, तो इसीलिए एक बार फिर से उनके ही नाम की चर्चा यहाँ पर होने लगी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही हो गया है कि क्या आदित्य ठाकरे एयरपोर्ट पहुंचे थे, क्या उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था? तो जवाब यह है कि कैमरों में तो कहीं भी आदित्य ठाकरे एयरपोर्ट पर नजर नहीं आए, कहीं भी कैमरों ने उन्हें कैद नहीं किया। लेकिन हाँ, दावा लगातार उनके ही नाम का किया जा रहा है, दावा लगातार यही किया जा रहा है कि एयरपोर्ट पहुंचे थे और दावा ये भी है कि वो भाग सकते हैं, लिहाजा अलर्ट बढ़ा दिया गया। सवाल ये भी है कि क्या आदित्य ठाकरे वाकई में विदेश फरार हो जाएंगे, तो इसका भी जवाब सुनिए। देखिए, हाल फिलहाल ऐसा लगता नहीं है, दिखता नहीं है, क्योंकि फिलहाल कोर्ट की तरफ से उनकी गिरफ्तारी का कोई आदेश नहीं आया, यहाँ तक कि पूछताछ का भी आदेश नहीं है। यानी कि अभी तो पहले सुनवाई होगी, उसके बाद ही तय होगा कि पूछताछ भी आदित्य ठाकरे से होगी या नहीं होगी। गिरफ्तारी तो बात की बात है, लिहाजा फिलहाल विदेश भागने की संभावना कम दिखती है। लेकिन हाँ, अगर सुशांत मामले में बड़ा कांड उन्होंने ही किया है जिससे कि वो वाकई में बचना चाहते हैं, अगर ऐसा हुआ है तो फिर तो कुछ हो सकता है, तो फिर तो एयरपोर्ट पर वो नजर भी आ सकते हैं, तो फिर तो एयरपोर्ट से भागने की भी कोशिश कर सकते हैं। और लिहाजा इसीलिए कुल मिलाकर एयरपोर्ट पर अलर्ट है, जिसके बाद खलबली मची हुई है, कोहराम मचा हुआ है और जैसे ही आगे का कुछ अपडेट मिलेगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में, दिशा सालियान के केस में इंसाफ की उम्मीद लगभग खत्म हो चली थी, क्योंकि 3 साल हो चुके थे, कहीं कुछ हो नहीं रहा था। मगर तब अचानक उम्मीद जग गई, जब अचानक आदित्य ठाकरे खुद ही हाई कोर्ट पहुंच गए, साफ साफ कह दिया कि सुशांत केस में उनकी गिरफ्तारी ना हो, उनसे पूछताछ ना की जाए और ऐसा करने से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट उनका भी पक्ष जान ले। और इसके लिए हाई कोर्ट पहुंच गए। जी हाँ, हाई कोर्ट से इस बारे में दरख्वास्त दी तो मामले में ट्विस्ट आ गया।
अब तब के बाद से लगातार उम्मीद की जा रही है कि सुनवाई अब होगी, तब होगी, कब होगी, क्या होगी, जल्द जल्द कैसे होगी। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें मामला क्या होने जा रहा है। तो आदित्य ठाकरे वाले केस में सुनवाई को लेकर जो तारीख थी वो फिलहाल आगे बढ़ गई है। जी हाँ, हाईकोर्ट में अब सिर्फ 5 ही दिन काम होना है, यानी कि इसी हफ्ते काम होना है और उसके बाद हाईकोर्ट में दिवाली की छुट्टी हो जाएगी। और इस हफ्ते के लिए आदित्य ठाकरे की याचिका लिस्ट नहीं है। जी हाँ, यानी कि इस हफ्ते याचिका में सुनवाई नहीं होने वाली है। इस हफ्ते सुनवाई नहीं होगी, मामला आगे खिसक गया और 2 हफ्ते के लिए आगे खिसक गया, दिवाली के बाद के लिए आगे चला गया। अब आगे क्या होगा वो समझिए। तो दिवाली 12 नवंबर को होनी है, दिवाली के बाद भी करीब हफ्ते भर हाईकोर्ट में छुट्टी रहने वाली है, लिहाजा 2 हफ्ते की ये छुट्टी होगी और इसी वजह से आदित्य ठाकरे वाले मामले की याचिका पर सुनवाई फिलहाल टल गई है, यानी कि अभी सुनवाई होगी नहीं, आगे होगी। तो ऐसे में फिलहाल गिरफ्तारी की आशंका बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर बिना सुनवाई हुए ही सीबीआई या फिर कोई और जांच एजेंसी एक्शन करती है तो फिर आदित्य ठाकरे को मुश्किलें हो सकती हैं। हालांकि खबर ये भी है कि याचिका दिवाली के बाद लिस्ट हो सकती है, दिवाली के ठीक बाद इसमें सुनवाई हो सकती है और उनकी गिरफ्तारी को लेकर, पूछताछ को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। अब मामला यह है कि हाईकोर्ट को अगर लगता है कि मामले में पूछताछ की जरूरत है तो पूछताछ का आदेश दिया जाएगा और हाँ, गिरफ्तारी के मामले में तुरंत आदेश नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई ऐसा आदेश आता है तो पहले पूछताछ की बात होगी, पूछताछ का ही आदेश आएगा और उसके बाद पूछताछ होगी। पूछताछ में अगर कुछ दिक्कत लगती है, कुछ ऐसा निकलकर सामने आता है तो फिर गिरफ्तारी की बात आ सकती है, लिहाजा सीधे ही गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन हाँ, पूछताछ हो सकती है, पूछताछ के लिए आदेश हो सकता है अगर हाईकोर्ट को ऐसा लगता है तो ऐसे में आदित्य ठाकरे से पूछताछ तो हो सकती है, जरूरत पड़ी तो ही गिरफ्तारी होगी, लेकिन हाँ, गिरफ्तार हुए तो फिर रिमांड भी हो सकती है, जेल भी जा सकते हैं। कोर्ट को नहीं लगा तो फिर कुछ नहीं होगा, यानी कि मामला पूरी तरह से खुला हुआ है, कोर्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि हाईकोर्ट में दिवाली के बाद ही अब इस पर सुनवाई होगी। तो ऐसे में आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र की सियासत में एक और नया भूचाल आ गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आ गया, उफान, क्योंकि महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने आदित्य ठाकरे पर अब तक का सबसे बड़ा, सबसे गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद ही खलबली मची है, क्योंकि मामला इस बार सचिन वाजे तक पहुंचा है। जिस सचिन वाजे ने मुकेश अंबानी को धमकाया था, ऐसा आरोप लगा था। अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो कार में भी सचिन वाजे ही आरोपी है। यहाँ तक कि वाजे को हर महीने 100 करोड़ की अवैध वसूली का टारगेट दिया गया था। तो उसी सचिन वाजे से आदित्य ठाकरे का बड़ा कनेक्शन निकला है, बड़ा खुलासा हुआ है। पहले पूरा मामला समझिए। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने बड़ा आरोप लगाया है, बड़ा दावा किया है कि सचिन वाजे, जो कि 2008 में पुलिस की सर्विस से हटा दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था, तो फिर से उसे वापस से पुलिस की सेवा में लाया गया। तो उदय सामंत का आरोप है महाराष्ट्र के तब के पर्यावरण मंत्री और प्रोटोकॉल मंत्री आदित्य ठाकरे ने ही अपने पिता और तब के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सिफारिश की थी कि सचिन वाजे की नौकरी बहाल की जाए और आदित्य ठाकरे के कहने पर ही सचिन वाजे को बहाल किया गया था। ये बड़ा आरोप उदय सामंत ने लगाया। आगे देखिए, उदय सामंत ने कहा कि आदित्य ठाकरे को पता था कि सचिन वाजे को नौकरी में लाकर क्या करना है, कितना बड़ा कांड करना है। उदय सामंत ने यहाँ तक कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र से उद्योगों का चले जाना इसी वजह से हुआ क्योंकि सचिन वाजे के जरिए कारोबार करने वालों को, उद्योगपतियों को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। हालांकि अब तक शिवसेना यूबीटी ग्रुप की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मामला ये बेहद गंभीर हो चला है। अब इसे ऐसे समझिए, सचिन वाजे पर आरोप है कि जब उसे महाराष्ट्र पुलिस की सेवा में वापस से बहाल किया गया तो वो सीधे ही तब के गृह मंत्री अनिल देशमुख को रिपोर्ट करता था और बीच में कोई था ही नहीं। आरोप ये भी था कि हर महीने सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए की अवैध वसूली का टारगेट दिया गया था और हैरानी की बात है कि सचिन वाजे इसे पूरा भी कर रहा था, यानी कि 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूल रहा था, खुलकर अपनी मनमानी कर रहा था। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।